अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या मोबाइल फ़ोन को अपडेट करने से आपका मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाएगा। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमसे हमारे एक दोस्त ने पूछा है और उन्होंने पूछा है कि भाई हमें एक वीडियो के अंदर आप ये बताएं क्या क्या जब हमें मोबाइल फ़ोन की एक अपडेट आती है, जब हमें हमारे सिस्टम अपडेट्स के अंदर मोबाइल फ़ोन की अपडेट आ जाती है, तो उस अपडेट को अपडेट करने से क्या हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो स्लो हो सकता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं ईच एंड एवरी जो मुझे पता है मालूमात वो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और आप समझ पाएंगे कि अपडेट क्या है और क्या ये मोबाइल फ़ोन पर इफेक्ट डालती है या नहीं। तो चलिए वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक अपडेट आती है किसी कंपनी की जानिब से, जिन्हें हम OTA अपडेट भी कहते हैं, तो दोस्तों क्या उस अपडेट को इंस्टॉल करने से आपका मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाएगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो जवाब है हाँ या ना में नहीं हो सकता, बल्कि दोस्तों इसका एक लॉजिकली जवाब जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों 2018 के अंदर आईफोन वालों ने इस चीज़ को खुद से एक्सेप्ट किया था कि हमने अपने पिछले आईफोन्स के अंदर अपडेट देकर उन्हें स्लो कर दिया है ताकि जो नेक्स्ट आने वाले हमारे मोबाइल फ़ोन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकें। तो दोस्तों कंपनीज इस तरह से क्यों करती हैं, अब क्या सारी कंपनीज इस तरह से करती हैं, तो इस बात को जानने के लिए आपको सभी कंपनीज के पहले तो इनके मोबाइल फोन्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इशू ये होता है कि आप अगर एक मोबाइल फोन चलाते हैं, जिस तरह कि आपको पता है आजकल अगर आप वीवो का मोबाइल फोन चलाते हैं तो आपको वीवो के मोबाइल फोन के अंदर एक अलग ही किस्म का यूजर इंटरफेस यानी UI देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों आप सैमसंग का चलाते हैं तो सैमसंग के अंदर कोई अपना ही सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको सैमसंग का यूज टू जो है वो बना देता है। दोस्तों इसी तरह से सारी कंपनीज अपने अपने कस्टम जो UI हैं, कस्टम उनके OS हैं, जिस तरह के ओप्पो के अंदर कलर OS, वीवो के अंदर फन टच OS, सैमसंग के अंदर टचविज OS वगैरह। तो दोस्तों ये सारी कंपनीज अपने अपने किस्म के UI जो हैं उनको इस्तेमाल करती हैं और अपने हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करती हैं। तो दोस्तों इससे होता यह है कि एक यूजर जो कि ओप्पो इस्तेमाल करता है या एक यूजर जो सैमसंग इस्तेमाल करता है तो वो इन्हीं कंपनीज का यूज टू हो जाता है, उसको इन्हीं के जो यूजर इंटरफेस है, इनका जो सॉफ्टवेयर UI है उसकी समझ आने लग जाती है। तो दोस्तों उसके बाद कंपनीज इस तरह कर भी सकती हैं कि वो आपके मोबाइल फोन को जो है वो पीछे से अपडेट डालकर उस मोबाइल फोन की थोड़ी सी स्पीड को कम कर दें ताकि आप लोग नए मोबाइल पर स्विच हों। और दोस्तों इसी तरह से आप सैमसंग के UI के साथ या ओप्पो के UI के साथ आप यूज टू हो चुके होंगे तो आपका उनको छोड़ने का दिल भी नहीं करेगा। यानी आपको पता होगा कि यार इस मोबाइल फोन की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो मुझे सारी पता है। तो दोस्तों आप उस स्पेसिफिक कंपनी को नहीं छोड़ेंगे और आप उसी के ही अपग्रेडेड मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो स्विच करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो एंड्रॉयड कंपनीज हैं या जो आईफोन की कंपनीज हैं वो कई मरतबा इस तरह के काम भी करती हैं जिससे कि आपके मोबाइल फोन की स्पीड को जो है वो स्लो कर देती हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो इशू है वो आपके साथ ये आता है कि आपको Xiaomi वगैरह की तरफ से काफी ज्यादा अपडेट देखने को मिलती हैं। अगर आपने कभी Xiaomi का मोबाइल चलाया होगा तो आपको उसमें काफी ज्यादा जो है वो सिस्टम अपडेट्स देखने को मिलती रहती हैं, यानी हर महीने ही अराउंड आपके पास एक नई अपडेट जो है वो आ जाती है। तो फ्रेंड्स Xiaomi के अंदर जो है वो यूजर काफी ज्यादा इरिटेट भी होते हैं कई मरतबा कि उनकी इतनी ज्यादा अपडेट्स आती हैं। और दूसरा ये कि अगर उनकी अपडेट को हम अपडेट कर लें तो कई मरतबा हमारे मोबाइल फोन के अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ बग्स आ जाते हैं और कई मरतबा हमारा मोबाइल फोन काफी ज्यादा जो है वो स्लो हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो है इसका आसान सा हल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको Xiaomi वगैरह की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से जब कोई भी अपडेट आए तो आप उस अपडेट को फौरन से इंस्टॉल ना किया करें। यानी अगर आपको एक अपडेट आई है तो आप उसको अभी रखें, तकरीबन 1 महीना आप उसका वेट करें और उसके बाद आप उस अपडेट को इंस्टॉल करने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि एक कंपनी जिसने कि अपडेट बनाई, वो जब अपडेट बनाती है उसके बाद वो अपने मोबाइल फोन के अंदर अपडेट लॉन्च कर देती है। तो फ्रेंड्स तब यूजर जब अपने अपने हिसाब से उस मोबाइल फोन को यूज करता है तो उसके पास अलग अलग किस्म के इश्यूज जो हैं वो आते हैं। दोस्तों उसके बाद जो यूजर होते हैं वो कंपनी को बताते हैं या इंटरनेट के ऊपर जगह जगह पर वो पोस्ट करते हैं कि यार हमारा मोबाइल फोन स्लो हो गया है, इस तरह का इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है।
और दोस्तों उसके बाद कंपनीज फिर उन सभी इश्यूज को एक नेक्स्ट अपडेट देकर उसमें रिजॉल्व करती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश किया करें कि आपको जब भी किसी भी किस्म की अपडेट आए तो आप उसको थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा इंतजार करें और उसके बाद आप तकरीबन 1 महीने के वक्फे के बाद आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट करें। और हाँ, अपडेट करते वक्त पढ़ भी लिया करें कि उसके अंदर क्या नई अपडेट आ रही है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कंपनी उसके अंदर कुछ इस तरह की अपडेट दे जो कि आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल ना हो और आप अपना डाटा भी ज़ाया कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्या कंपनीज वाकई अपने मोबाइल फोन को खुद से स्लो कर सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी स्लो अपने मोबाइल फोन को कर सकती हैं। अगर वो करना चाहें वो इस तरह की अपडेट डाल सकती हैं जिससे कि आपके पुराने मोबाइल फोन की जो स्पीड है, उसकी जो मतलब कि आपके मोबाइल फोन का चलाने का जो एक तरीका है वो स्लो हो सकता है। और कंपनी आपको इनडायरेक्टली ये कह रही होती है कि भैया नए पैसे खर्च और नया मोबाइल फोन ले ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इस चीज़ की समझ आ गई होगी और अब आप अपडेट करते वक्त जो है वो पढ़ा भी करेंगे। और जो मैंने आपको एक प्रो टिप बताई है कि अपडेट थोड़े से वक्फे के बाद करें, तो आप इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक ले दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।